नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे पाइथन के अंदर फंक्शन किस तरह काम करते हैं। यूं तो फंक्शन बहुत सारे टूल्स में काम करते हैं, लेकिन बनाने का टर्मिनोलॉजी या यूं कहें कि सिंटेक्स थोड़ा डिफर होता है। फंक्शन क्या होता है? अगर आपने एक मोटरसाइकिल खरीदी तो सारे पार्ट्स मिलकर एक फंक्शन बना रखा है, उसके अंदर वो फंक्शंस हैं। मतलब पार्ट्स मिलके वो पूरा मोटरसाइकिल किस तरह काम करेगा, वो सारे पार्ट्स, कंपोनेंट, पैरामीटर जो भी हैं वो मिलकर एक फंक्शन बना रखा है। मोटरसाइकिल एक तरह से फंक्शंस का काम करता है, लेकिन जब तक आप उसको कॉल नहीं करोगे, यानी चाबी लगाकर आप सेल्फ स्टार्ट नहीं करोगे, तब तक मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं होगा। जैसे आपके घर में वॉशिंग मशीन है, क्या है, वॉशिंग मशीन के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, सारे पार्ट्स मिलाकर एक वॉशिंग मशीन तैयार कर लिया, वो एक फंक्शन तैयार हो गया। आप वॉशिंग मशीन में पानी डाल दिए, कपड़े डाल दिए, सर्फ डाल दिए कि कपड़े धुल जाएंगे, फंक्शन आपने कर लिया। लेकिन सारे कुछ डालने के बाद जब तक आप वॉशिंग मशीन का बटन स्टार्ट नहीं करेंगे, वो अपना काम नहीं करेगा। मतलब फंक्शन बना लेने के बाद आपको कॉल करना जरूरी है, नहीं कॉल करेंगे तो वो काम नहीं करेगा। अब जैसे ही आप बटन दबाते हैं, कपड़े को धोना स्टार्ट करता है और आपको आउटपुट में क्या देता है, सूखे हुए साफ कपड़े। ये है फंक्शन का काम। सेम उसी तरह से फंक्शंस होता है, चाहे किसी भी टूल में ले लो। फंक्शन का काम होता है कि जो भी आप कोड लिखेंगे, प्रोग्रामिंग की फील्ड की बात कर रहा हूं, जो भी आप कोड लिखेंगे सारे कोड मिलकर एक फंक्शंस बनाएगा। साथ में एक फंक्शन का नाम भी डिफाइन करना होगा। अब सारे कोड को मिला दीजिए कि रिटर्न में हमें ये देगा। फंक्शन तो बन गया, लेकिन जब तक आप उसको कॉल नहीं करेंगे आपको आउटपुट नहीं देगा। इसलिए फंक्शन बनाने के बाद फंक्शन को कॉल करना जरूरी है, तभी वो एक्शन देगा आपको। फंक्शन यूं तो कई सारे टूल्स में बनते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी बनता है, क्योंकि उसके अंदर भी VBA का प्रोग्रामिंग होता है। पाइथन में तो आज की वीडियो में हम दिखाएंगे ही, और कई सारे टूल्स में हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर भी ये होगा, C++ के अंदर ये होगा। तो मैं एक सिंपल सी भाषा में बता दूं कि फंक्शंस जो है बार बार यूज होने वाले कोड का एक समूह है, एक सेट है, एक संग्रह है। लेकिन जब तक आप उसको कॉल नहीं करेंगे वो फंक्शंस काम नहीं करेगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एक फंक्शन बना के दिखाता हूँ। ये हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोल लिया है। इसके अंदर क्या होता है कि ये VBA एडिटर है, विजुअल बेसिक एप्लीकेशंस का एडिटर है। यहाँ पर मैं फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। तो मैंने फंक्शन बनाया। यूं तो सम का मतलब ऐड होना होता है, लेकिन इनबिल्ट फंक्शन होता है सम। मैं सम का ही फंक्शन बनाऊंगा, लेकिन कुछ और नाम से फंक्शन का नाम दे दूंगा। जैसे मैंने यहाँ बनाया फंक्शन, और फंक्शन का नाम डालना है, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, ऐड नंबर डाल देता हूँ। ऐड नंबर डाल दिया, कुछ भी नहीं डाला। ऐड फंक्शन बना लिया और कुछ भी नहीं डाला। अब यहाँ क्या करेंगे, ऐड नंबर्स, यहाँ डाल देते हैं 3 4 5, मतलब 3 4 5 ये तीनों नंबर को ऐड करेगा, ठीक है। ये हमने ऐड फंक्शन बना लिया। ये क्या करेगा, ऐड नंबर्स हम करेंगे तो ये करेगा 3 + 4 + 5, ठीक है। अब मैं जाता हूँ एक्सेल के शीट में, ठीक है, इसको हटा देता हूँ। अब यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ जो हमने बनाया था। अभी फंक्शन क्या बनाए थे, ऐड नंबर्स, देखिए आ गया, पहले से नहीं था। ऐड नंबर्स को हम क्लोज करके सीधा, ऐड नंबर्स को हम क्लोज करके सीधा एंटर मारते हैं तो क्या आ गया, 12। क्यों 12 आया भाई, 12 इसलिए आया क्योंकि हमने 3 4 5 को ऐड किया। 5 4 9 3 12। अगर किसी और नंबर के साथ बनाना है तो हम क्या करेंगे, फिर से हम इसकी कॉपी किए, फिर हमने फंक्शन बनाया, यहाँ 1 डाल दिया और यहाँ भी हमने 1 डाल दिया। यहाँ डाल देते हैं 10 + 20 + 30। अब यहाँ पे आके मैंने इसमें आए, यहाँ पर डालेंगे ऐड नंबर 1 और इसको क्लोज करने के बाद एंटर मारेंगे, आ गया 60।
कैसे 60 आ गया? क्योंकि 10 प्लस 20 प्लस 30 डाला, 30 प्लस 20 50 होते हैं, प्लस में 10 60 होते हैं। फिर अगर फंक्शन बनाए तो क्या मुझे ये बार बार सेम ही कोड लिख के केवल नंबर चेंज करके फंक्शन बनाना होता है? इसीलिए कहता हूं कि फंक्शन जो है बार बार यूज होने वाले कंपोनेंट्स या कोड का एक सेट होता है, एक संग्रह होता है, एक समूह होता है जिसको हम कॉल करके बनाते हैं। तो मैं क्या करता हूं, ये बार बार हम नहीं करेंगे, हम एक ही फंक्शन बनाएंगे और सारे नंबर पे काम करेगा। वो क्या करेगा, हमने यहाँ पर 3 नंबर का ऐड करने के लिए देखा, तो हम यहाँ पर करते हैं 3 नंबर ऐड करते हैं, x, y और z 3 नंबर ऐड किया। लेकिन x कैसा होगा भाई, तो यहाँ पर डेटा टाइप आपको डिफाइन करना होगा, तो x एज ए इंटीजर, उसी तरह y भी एज इंटीजर, z क्या होगा, z भी हम एज इंटीजर। ये कर दिया, तीनों को इंटीजर में दे दिया, लेकिन जो रिजल्ट आएगा तीनों को सम करके वो क्या होगा, तो हम उसको कर देते हैं एज डबल। अब हम यहाँ क्या करते हैं, 3 4 5 की जगह पर x प्लस वाई प्लस जेड कर दिया, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड कर दिया, ठीक है। अब ये हमने कर दिया। अब हम जाते हैं यहाँ पे, इस सबको हटा दीजिए। अब यहाँ पर हम ऐड नंबर, अब यहाँ पे नंबर आपको खुद डालना पड़ेगा। मैं डालता हूँ 10 50 10 50 100। मैंने 3 नंबर अपनी मर्जी से डाला। लास्ट टाइम क्या हुआ था, मुझे नंबर डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, तो ये मैंने 3 नंबर अपनी मर्जी से डाला। अब इसको ऐड करते हैं तो ये 160 आ गया, क्योंकि 100 में 50 जोड़ेंगे तो 150 प्लस 10 करेंगे 160, इस तरह आ गए। किसी भी नंबर को साथ ले लो आप, ऐड नंबर किसी भी नंबर के साथ ले लो, 5000 1000 20 1000 और ये 20 डाल दिया। अब इसको एंटर कीजिए, तीनों नंबर को प्लस करके दे दिया। तो ये होता है फंक्शन का काम। तो फंक्शन क्या हुआ, बार बार जो हम कर रहे थे उस सब को हमने एक बार क्लब कर दिया। तो इसीलिए कहते हैं कि बार बार यूज होने वाले कोड का एक सेट होता है फंक्शन। तो इस तरह से तो फंक्शन बन गया, लेकिन हम यहाँ क्या करते थे, ऐड नंबर करते थे। यहाँ पर क्या करते थे, ऐड नंबर करते थे। क्यों, क्योंकि हमें फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, इसलिए कॉल करने के लिए हम ऐड नंबर करते थे, तभी यह फंक्शन काम करता था। ये तो हो गई आपकी एक्सेल में, दूसरे टूल में मैंने बताया। तो हम अब चलते हैं रियल में कि पाइथन के अंदर क्या होता है। ये है हमारा विजुअल स्टूडियो कोड, इसके अंदर हम पाइथन के बारे में, फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होता है, तो सबसे पहले फंक्शंस को हम समझने की कोशिश करते हैं कि फंक्शन होते कितने प्रकार के हैं। ठीक है, ये फंक्शन होते कितने प्रकार के हैं। फंक्शन 2 प्रकार के होते हैं किसी भी टूल में। एक तो इनबिल्ट फंक्शन होता है जो सिस्टम का खुद का होता है, और दूसरा क्या होता है, UDF, यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो यूजर खुद बनाता है, खुद आप बनाओगे, कस्टमाइज करोगे फंक्शंस को, उसको बोलते हैं UDF, यूजर डिफाइंड फंक्शंस। और जो इनबिल्ट होता है वो तो सिस्टम के द्वारा बना होता है। तो सबसे पहले हम इनबिल्ट के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या बना हुआ। ठीक है, तो पाइथन के अंदर 2 प्रकार के इनबिल्ट फंक्शंस हैं, एक मैथ है, एक लैम्डा फंक्शंस है। तो सबसे पहले हम लैम्डा फंक्शंस को समझ लेते हैं, या पहले मैथ को समझ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनबिल्ट फंक्शन से। तो पाइथन के अंदर अगर इनबिल्ट फंक्शंस का यूज करना हो तो आपको उसकी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होता है, जो कि हम यहाँ विजुअल स्टूडियो कोड में इंपोर्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, एक तो होता है मैथ, दूसरा होता है लैम्डा, जो कि इनबिल्ट होते हैं। तो पहले हम मैथ लाइब्रेरी को यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं, ताकि मैथ के अंदर जो भी फंक्शंस हैं वो काम करना चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंपोर्ट मैथ। दैट मीन्स मैथ की लाइब्रेरी को हम यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं। अब मैथ में हमें फंक्शन देखना है, तो मैथ में हम देखते हैं SQRT,
मतलब स्क्वायर रूट निकालना है कितने का, 16 का। अब देखते हैं 16 का एक स्क्वायर रूट कितना होता है, 4। तो इस तरह से इनबिल्ट फंक्शंस जो होते हैं पाइथन के अंदर, वो मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के रूप में दिखा रहा हूँ। मैं क्यूब रूट निकालना चाहता हूँ, क्यूब रूट कितने का निकालूंगा मैं, 81 का निकाल के देखना चाहता हूँ। 81 का क्यूब रूट इतना होता है। और अगर 27 का निकालूंगा, 27 का 3 होता है। ये तो हो गए कुछ और मैं आपको दिखाता हूँ मैथ के अंदर। POW दैट मीन्स पावर, एक्सपोनेंशियल वाली। तो 2 पे पावर 3 डालना है तो क्या रिजल्ट आएगा, 8 आएगा। इस तरह से हमें और बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे ट्रिगोनोमेट्री के भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। जैसे मैं फैक्टोरियल 5 निकालता हूँ तो यहाँ पर फैक्टोरियल 5 के आंसर 120 आया। उसी प्रकार मैं अगर ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ करना चाहता हूँ साइन का, जो कि π/2, पाई दैट मीन्स पाई 180 डिग्री बाई 2 मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री साइन की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो ये आ रहा है 1। ठीक है, ये केवल इसकी नहीं है, आप मैथ में tan की भी वैल्यू निकाल सकते हैं आप, इतना तो भी आएगा ये आंसर। तो ये तो हो गई आपकी मैथ वाली। दूसरी होती है लैम्डा वाली। तो दूसरी वाली मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लैम्डा, ताकि आपको समझ में आए कि अब हम जो है लैम्डा पढ़ने जा रहे हैं। ये लैम्डा भी इनबिल्ट फंक्शंस है। ये हमने इस तरह लिखा और इसके आंसर निकालते हैं तो कितना आएगा, क्योंकि x की वैल्यू हमने 5 दी और 5 पे 5 का आप स्क्वायर करेंगे तो 25 होता है, जो कि 25 आंसर है। ये क्या हुआ, f हमने वेरिएबल का नाम दिया, उसके इक्वल में हमने डिफाइन कर दिया कि लैम्डा जो भी हम इंटीजर डालेंगे या नंबर डालेंगे उस इंटीजर का वो स्क्वायर कर देगा। अगर इसको हम 5 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 × 5 मतलब 25 फिर भी हो जाएगा। तो ये 25 आ गया। और इस पे जगह पर हम 2 लिख देते हैं तो 5 × 2 10 हो जाता। तो इस तरह से आप लैम्डा फंक्शंस का भी यूज कर सकते हैं, जो कि इनबिल्ट फंक्शन है। और आप जानते हैं कि फंक्शंस बनाने के लिए फंक्शंस बॉडी का यूज किया जाता है। ठीक है, फंक्शंस बॉडी का यूज करेंगे और जब तक उस फंक्शंस को कॉल नहीं करेंगे हमारा फंक्शन एक्शन नहीं दिखाएगा। ये तो हो गए कुछ इनबिल्ट फंक्शन। अब मैं आपको UDF फंक्शन दिखाता हूँ। UDF का मतलब होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, यूजर डिफाइंड, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम टेक्स्ट वाली एक फंक्शन बनाते हैं। क्या, एक ऐसा फंक्शन तैयार करते हैं कि जो भी आप नाम डालोगे, नाम को हम पैरामीटर डाल देते हैं, कि जो भी आप नाम डालोगे उसके साथ कहेगा हेलो हाउ आर यू रमेश, नाम लास्ट में आएगा। ऐसे क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले DEF लिखना पड़ेगा। ठीक है, डेफ का मतलब होता है डिफाइन। आप फंक्शन को खुद डिफाइन कर रहे हो, खुद अपने आप, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट इस तरह की है इसलिए। तो फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर ग्रीट हमने फंक्शन का नाम रख दिया। अब राउंड ब्रैकेट के अंदर हमने नेम डाल दिया, यह एक पैरामीटर मैंने डाल दिया। अब जैसे ही हम नेम डालेंगे उसके बाद हमने ये बॉडी लिख दिया कि भाई हेलो, और उसका नाम ले लेगा। यहाँ आप जोड़ना चाहो हेलो हाउ आर यू और उसका नाम ले लेगा। ठीक है, अब मैं इसको, ये हमने फंक्शन बना ली। ग्रीट नाम का हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, नेम को राउंड ब्रैकेट के अंदर रखा, दैट मीन्स हमने पैरामीटर नेम को रखा। ये पैरामीटर जब भी होता है वो फंक्शंस का आप कंपोनेंट मिलाकर फंक्शंस को रेडी कर रहे होते हैं, उस समय पैरामीटर को आप यूज कर सकते हैं। लेकिन आंसर के लिए आप जो पैरामीटर की जगह डालेंगे वो
पैरामीटर नहीं होता, वो आर्गुमेंट होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ग्रीट करते हैं, क्योंकि हमने ग्रीट फंक्शन बना दिया, नेम की जगह पर हमने जॉन डाल दी। अब इसको एंटर मारेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, हेलो हाउ आर यू जॉन, क्योंकि हमने रिटर्न में ये लिखा कि रिटर्न ये करना, साथ में नेम करना, जो भी नेम आप करना चाहो वो भी करना। फिर मैंने यहाँ पर ग्रीट कर दिया एलिस के साथ। ठीक है, अब इसको रन करो, हेलो हाउ आर यू एलिस, तो जो भी नाम डालोगे आप उसके साथ बोलेगा हेलो हाउ आर यू। दैट मीन्स एक फंक्शन मल्टीपल एक्शन, किसी भी नाम के साथ डाल दो तो ये होता है फंक्शंस का काम, डायनामिकली करता है। अच्छा एक बात बता दूं, फंक्शन ज़रूरी क्यों होता है? फंक्शन क्यों ज़रूरी है? फंक्शन रेपिटेटिव काम को आसान करता है। ठीक है, जैसे आपने एक्सेल में देखा ना, सेम ही चीज़ की केवल नंबर वाइज करें तो बार बार सेम कोड के साथ हमें डिफाइन करना पड़ता था। तो हम क्या किए कि सारा को एक डायनेमिकली हमने कर दिया। तो क्या है, बार बार यूज होने वाले कोड का एक समूह है जो किसी स्पेसिफिक काम के लिए, स्पेसिफिक एक्शन के लिए बनाया जाता है, और बनाने के बाद हम उसको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसको कॉल करते हैं। जब तक कॉल नहीं करेगा ये फंक्शन एक्शन में नहीं आएगा, आपको रिजल्ट ही नहीं देगा। कॉल करना जरूरी है फंक्शंस के बाद। दूसरी फायदे ये है, ये प्रोग्राम को फास्ट कर देता है ना। प्रोग्राम जब तेजी से चलेंगे तभी तो आपका समय भी बचेगा और आपको इंटरेस्ट भी आएगा, और नहीं तो मार दिए प्रोग्राम सोच रहा है, आप भी सोच रहे हो, तो उसमें टाइम वेस्टिंग है। तो ये प्रोग्राम को फास्ट करता है। तीसरी बात कि फंक्शंस के अंदर कोड इतने शॉर्टकट में लिखे होते हैं, कोई भी आदमी आसानी से रीड कर सकता है, समझ सकता है कि ये क्या है। तो रीडेबिलिटी अच्छी होती है। तो ये फंक्शंस के फायदे होते हैं। ठीक है, तो ये हमने अभी एक चीज़ डिफाइन की। अब मैं क्या करता हूँ, अब नंबर वाले को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं दूसरा DEF, क्या करेंगे, ऐड करेंगे नंबर को। A और B नंबर है। ठीक है, A और B दो नंबर है, और जो रिटर्न क्या करेगा, जब फंक्शन चलाएंगे तो रिटर्न करेगा A + B, मतलब पहला नंबर जोड़ो फिर दूसरा नंबर जोड़ो, ये दोनों को रिटर्न करेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखते हैं ऐड नंबर 5 और 3। दैट मीन्स A के जगह पर 5, B के जगह पर 3 डाला, ऐड नंबर, और ऐड क्या करेगा, जो कि रिटर्न में लिखा हुआ है दोनों को प्लस करेगा। अब आप इसको रन करेंगे तो ये 8 आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने A + B दिया। ठीक है, तो मुझे ये नहीं चाहिए कि 5 और 3, तो ये तो ऐड हो गया। अब मैं इसी को कर देता हूँ सब्सट्रैक्ट वाली, तो वही सीधा कॉपी पेस्ट किया। यहाँ पर हमने 4 चीज़ें कर दी। यहाँ पर हम उसको डिफाइन कर देते हैं सब फंक्शन, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस। इसी तरह यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड हो गया। ये हमने फंक्शन बना लिए। अब ऐड नंबर यहाँ जो करेंगे वो करेंगे A और B लिखेंगे सीधा। ठीक है, अब A भी आएगा कहाँ से, अब ये भी आएगा कहाँ से भाई, तो A भी आएगा। आप इनपुट करोगे, कैसे इनपुट करोगे, तो उसके लिए आप यहाँ पर डिफाइन करोगे क्या, यहाँ पे कोड लिख देते हैं A = INT इनपुट फर्स्ट नंबर, उसी तरह इनपुट सेकेंड नंबर B के लिए। तो ये हमने डिफाइन कर दिए। इसमें आपके पास ये प्रॉम्प्ट जाएगी, आप खुद अपनी चॉइस के नंबर को इनपुट करोगे, और ये चारों चीज़ों पे आप चला सकते हो। पहले मैंने ऐड करके दिखाया था, ऐड हो गया। उसी तरह माइनस भी हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, डिवाइड भी हो जाएगा। तो इस तरह से हमने कैलकुलेटर बना ली। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ऐड। अब हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई का भी कर लेते हैं, डिवाइड का भी कर लेते हैं, और यहाँ पर कर देते हैं हम सब। ठीक है, यहाँ पर आगे मल्टीप्लाई, यहाँ पर करेंगे डिवाइड। ठीक है, इतना कर दिया। अब इसको रन कीजिएगा। ये आपके पास प्रॉम्प्ट दिया, नंबर डालिए। मैं यहाँ डालता हूँ 100, फिर डालता हूँ 200।
अब ये देखिए रिजल्ट क्या आया, 5। कौन सा 5 दिया, नीचे वाली ये 5 दिया। 100 में डिवाइड कर दिया 200 से, तो 0.5 आएगा ना। अब मैं चाहता हूं कि चारों के चारों चीजें प्रिंट होनी चाहिए था, तो यहां पर हम लिख देंगे प्रिंट। ठीक है, प्रिंट लिख दिया यहां पे, और दोनों तरफ से ब्रैकेट बंद करेंगे ऐसे। उसी तरह यहां भी हमने क्या किया, प्रिंट किया यहां भी, और इधर भी हमने प्रिंट कर दिया। उसी तरह मल्टीप्लाई और डिवाइड को भी प्रिंट कर दिया। अब डालिए, मैं डालता हूं पहला नंबर 500, दूसरा नंबर 100। अब देखिए पहला था सम, तो 500 और 100 600 हो गया। दूसरा था माइनस, तो 500 में से 100 माइनस हो गया तो 400 हो गया। उसी तरह मल्टीप्लाई कर दिए, फिर डिवाइड कर दिए। 500 में 100 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, तो ये आया। तो इस तरह से आप नंबर वाला भी कर सकते हो। अब चलिए मैं आपको दूसरी चीज भी बताता हूं आपको, फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं आप। डिफाइन, मैं क्या करता हूं, मैं करता हूं डिफाइन फैक्टोरियल हम निकाले थे ना किसमें, बिल्ट इन फंक्शन से मैथ में। तो यहाँ फैक्टोरियल भी हम खुद बना सकते हैं। कैसे बनाया हमने, फैक्टोरियल बनाया, एन आपको हमने एन दे दिया एक वेरिएबल, आप नंबर यहाँ पैरामीटर के रूप में आप डाल सकते हो। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, एन हमने यहाँ पर डाल दिया। अगर एन की जगह पर 0 होगा, अगर फैक्टोरियल 0 का निकाल ले तो वो आंसर 1 दे देगा, नहीं तो इस फॉर्मूला से आपको रिटर्न करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर रिटर्न करते हैं प्रिंट फैक्टोरियल 5 का निकालते हैं। अब देखिए क्या आया आंसर, फैक्टोरियल 5 का प्रिंट 120 आया। कैसे आया, 5 का डाला तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब जितने नंबर का डालोगे फैक्टोरियल वो सारा उसके नीचे से नंबर 1 माइनस करते हुए पहुंच जाओ 1 तक, और सारे में मल्टीप्लाई कर दो। ये होता है फैक्टोरियल। अगर फैक्टोरियल आप 10 डालोगे तो इतना बड़ा नंबर आएगा। तो ये हमने क्या किया, खुद से बनाया है, यूडीएफ किया, यूजर डिफाइंड फंक्शन, कस्टमाइज किया हमने। चलिए मैं एक और बताता हूं आपको एग्जांपल। डिफाइन किया हमने क्या, ऐड नंबर्स, और ये नंबर्स मैंने ऐसे नहीं डाले, हमने क्या डाला, ऐसे नंबर डाले। ठीक है, हमने ऐसे नंबर डाले, मतलब इसका मतलब क्या है, पैरामीटर में हमने स्टार के साथ डाला। इसका मतलब क्या, पहले हमने देखा था ए और बी, दैट मीन 2 ही नंबर डाल सकते हैं। ये स्टार के साथ डालने का मतलब आप कितना भी नंबर डाल लो तो आपको वो सम करके रिटर्न देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम करके प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट ऐड नंबर 1 2 3 4 5 6 हमने जो भी है यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, आप इसको प्रिंट करोगे तो सारे नंबर जो आपने यहाँ पर डाले हैं सबको प्लस करके ये क्या दिया, 15। देखिए 1 2 3 3 6 4 10 5 15। इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, यह भी फंक्शंस में होता है, इसको बोलते हैं आपको स्टार आर्गुमेंट। एक होता है आपको स्टार KWRGS, मतलब क्या, कीबोर्ड आर्गुमेंट। पहला तो आर्गुमेंट है जो आप, ये वाली है, ये पैरामीटर हो गया। जब आप आंसर करोगे तो आप इसको क्या करते हैं, आर्गुमेंट डालते हो। पैरामीटर आर्गुमेंट में यही डिफरेंस है कि पैरामीटर फंक्शन डिफाइन करने के समय यूज किया जाता है, और जब फंक्शन को कॉल करते हैं तो पैरामीटर की जगह पर जो भी चीज डालेंगे, इनपुट करेंगे, वो मेरा आर्गुमेंट होता है। तो यहाँ हमने आर्गुमेंट एक के साथ दे दिया, मतलब कई सारे नंबर को आप इकट्ठे कर सकते हो। उसी तरह हमने यहाँ पर कीबोर्ड आर्गुमेंट का यूज किया। ठीक है, कीबोर्ड आर्गुमेंट का यूज किया तो ये हमने डिफाइन किया कि इन इंफॉर्मेशन को प्रिंट करना है, जो भी कीबोर्ड आर्गुमेंट हम डालेंगे उसके इंफॉर्मेशन को प्रिंट करना है। तो हमने क्या डाला कि 4 की और वैल्यू, मतलब की और वैल्यू, 2 वैल्यू हमें इस आइटम में चाहिए। क्या,
तो ये देखिए नेम की है, उसकी वैल्यू है जॉन, एज की है, उसकी वैल्यू है 30। इस तरह से अब हम इसको प्रिंट करेंगे, क्योंकि प्रिंट इन्फो ही हमारा ये फंक्शन का नाम है, उसी से हमने ये प्रिंट कर रहे हैं। अब हमारे पास क्या आएगा, की भी आ गया जो कि यहाँ डिफाइन किए थे, साथ में उसकी वैल्यू भी आ गई, ये डिफाइन किए थे, सबके साथ ही आया। लेकिन ये कॉलम क्यों आया, क्योंकि हमने रिटर्न में किया था कि पहले की डालना, फिर कॉलम डालना, फिर वैल्यू डालना। तो ये लॉजिक आपको खुद की लगानी है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो आप सोचिए हमें ये चाहिए। फंक्शन बनाए तो किस तरह से बनाएं, इन्हीं कंपोनेंट का यूज करना है और आपको फंक्शन बनाना है। तो ये सारे हम फंक्शन अपनी लॉजिक से बनाए हैं, ये भी आप भी कर सकते हो। अब मैं चलता हूं कि कुछ लिस्ट बना लें, ये भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो यहां हमने डिफाइन किया, क्या डिफाइन किया, क्रिएट लिस्ट हमने डिफाइन किया, और एन जो है हमने एक पैरामीटर डाल दी, एन जो है वैल्यू है, जो नंबर आप इनपुट करोगे, ठीक है, वो हमने एन को यहां डाल दी। अब हमने क्या किया, प्रिंट किया 5 को, 5 क्या है, रेंज है ना, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 ऐसे। अब हमने क्रिएट लिस्ट, मतलब लिस्ट बनाने के लिए हमने डिफाइन किया कि जो भी नंबर आए रेंज तक, जो नंबर हम डालेंगे उस रेंज तक का सारा नंबर इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा। ये हमने रिटर्न करवाया, मतलब ये आंसर में मुझे ये चाहिए। अब हम इसको प्रिंट करते हैं, तो देखिए 0 1 2 3 4 आ गया। अगर इसके जगह पर आप 50 रख दीजिए तो ये देखिए 50 नंबर ये आते चले गए, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि 50 नंबर तो आए, लेकिन मुझे इसमें केवल एवन नंबर चाहिए, ऑड नंबर नहीं चाहिए। तो यहां पर हम लिखेंगे इफ एवन नंबर चाहिए, ठीक है, ये हमने डिफाइन कर लिया। अब हम इसको रन करते हैं। अब देखिए सारे एवन नंबर आपको दिख रहे हैं ना, सारे एवन नंबर। ऑड नंबर के लिए यहाँ पर 0 की जगह पर केवल आप 1 कर देंगे, तो ये सारे ऑड नंबर में चाहिए। तो इस तरह से आप खुद फंक्शंस बना सकते हैं, लेकिन फंक्शंस बनाने से पहले आपको अपनी रिक्वायरमेंट समझनी होगी। तो आपने देखा पाइथन में फंक्शंस किस तरह से बनाते हैं, आप भी फंक्शन बना सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार, लेकिन शर्त यही है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्या कंपोनेंट आपको चाहिए, उस तरह के कोडों को आप संग्रह कीजिए, लॉजिक लगाइए, फिर फॉर्मूला सोचिए कि ये रिटर्न में हमें ऐसे मिलेगा, फिर फंक्शन बनाइए, फिर कॉल कीजिए और अपने प्रोग्राम लिखने के दौरान उस फंक्शंस का यूज़ कीजिए और मनचाहा रिजल्ट चाहिए। तो फंक्शंस बनाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, ये केवल एक पाइथन की बात नहीं है, कई सारे टूल में जहाँ प्रोग्रामिंग का यूज होता है। आपने एक्सेल में भी देखा था, अभी हमने कुछ फंक्शंस बनाए थे। क्यों बनाए थे, क्योंकि हमें ये रेपिटेटिव काम है उसको शॉर्ट आउट करने के लिए, ठीक है, ताकि ज़्यादा समय ना लगे। अब एक ही काम को हम बार बार कर रहे हैं तो हम बार बार उतने सारे कोड लिखते चलेंगे नहीं। तो हमने क्या किया, उस कोड को हमने एक शॉर्ट कर दिया और वेरिएबल डिफाइन कर दिया कि इस वेरिएबल के जगह पर कुछ भी आप डालो, उस वेरिएबल को इनपुट करके आपको आपका बनाया हुआ फंक्शन रिजल्ट देगा। तो है ना, फंक्शंस कमाल की चीज। आप भी 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि ये आखिर काम कैसे करता है, आप भी मास्टर हो जाएंगे। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, अभी तो बहुत आगे बढ़ना है आपको। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब बटन हिट कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा और बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो तक। बाय बाय।